बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले हैं। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ब्रश करते हुए कौन सी ऐसी 6 गलतियां करते हैं हमें पता ही नहीं है। 90% लोगों को नहीं पता कि वो क्या ऐसी वो गलतियां कर जाते हैं। वो कहते हैं हमने माशाल्लाह ब्रश कर लिया, हमारे बच्चों ने ब्रश कर लिया, हम ठीक हैं। यार दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ, यही बात बार बार कहता हूँ, दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। आपके दांत सही चबाए, आपके दांत तंदुरुस्त होंगे, आप लोग सही चबाओगे, अंदर खुराक सही जाएगी, आपका मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको जब आपका मैदा तंदुरुस्त होगा तो आप हर बीमारी से आप पाक हो, ठीक है ना। तो हम क्या गलतियां करते हैं? हम ब्रश तो कर लेते हैं, हमें लगता है हमने ब्रश कर लिया, लेकिन एक्चुअली में हमने खिलवाड़ किया होता है अपने दांतों के साथ। मैं सही बता रहा हूँ आपको। ब्रश जैसे हम करते हैं 90% लोगों को नहीं पता। मैं यही अवेयरनेस देने के लिए मैं डॉक्टर वलीद बिन साबिर हाजिर हुआ हूँ आज फिर एक नई वीडियो लेके। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दांत ऐसी चीज है जिसके बारे में अवेयरनेस हर इंसान को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को नहीं पता। आज आपके जख्म हो गया, आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे जख्म हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। दांत में कीड़ा लग गया है, आपको नहीं पता लगेगा। सिर्फ खाना फंसेगा, टूथपिक से निकाल दोगे, आपको नहीं पता लगेगा। आगे डॉक्टर के पास जाना है कि अच्छा जाता हूं, करते 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 वो कैरीज पल्प तक पहुंच जाएगी, आपके ब्लड की सप्लाई तक पहुंच जाएगी। जिस दिन वो आपकी ब्लड की सप्लाई तक पहुंच गई, आपके दांत का बेड़ा गर्क हो गया। ये ब्लड भी लगा हुआ है। ये अभी मैंने एक मोलर निकाला एक पेशेंट का, क्या फायदा हुआ, निकलवा के चला गया 1000 रुपया देके। लेकिन मैं कहता हूं वो 1000 लाखों 1000 रुपए भी खर्च कर ले, ये उसको दाढ़ दोबारा नहीं मिलेगी। ये वो मुझसे ही बनवाएगा। मैं लैब का काम भी करता हूं, लेकिन ऐसी दाढ़ नहीं बन सकती, कतन नहीं बन सकती। दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बना सकता। ये अनोटमी जो अल्लाह पाक ने दिया, ये हम नहीं बना सकते। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह पाक की जात के। ब्रशिंग में हम पहली गलती क्या कर जाते हैं? ब्रशिंग हम ब्रश करते हैं बहुत हार्ड तरीके से। और भाई ऐसे ब्रश नहीं होता। ब्रश को हमें स्लोली 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 अप्लाई करना है। ज्यादा हार्ड हम उसको अगर अप्लाई करेंगे, ब्रश को अगर इस तरह हम ब्रश को अपने दांतों पे अप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे दांतों की एनामल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, हमें ब्रश को आराम से अप्लाई करना है। हम सबसे पहली गलती ये करते हैं, हम अपने ब्रश को चेंज नहीं करते। अपने ब्रश को हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि हम अपना ब्रश जो है वो दांतों पे बहुत जोर जोर से रगड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडा गर्म लगने लग जाता है, हमें सेंसिटिविटी हो जाती है, हमें गम्स ब्लीडिंग हो जाती है, मुसूड़ में मसले हो जाते हैं, गम्स स्वेल हो जाते हैं, मुसूड़ में सूजन हो जाती है। ये सब चीजें इसी वजह से होती हैं, क्योंकि सब बहन भाई जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि ब्रश जो है वो आराम से करते हैं। गलती किस बात की है, कहाँ जाना है हमने? दूसरी गलती ये कि नॉट चेंज योर ब्रश। आप लोग जल्दी अपना ब्रश नहीं चेंज करते। कीपिंग योर ब्रश लॉन्ग टाइम। वाई? हमें ब्रश को अपना लंबे अरसे के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम दिन में सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं, तो इट्स मीन के ब्रश आपके दिन में 2 टाइम यूज हो रहा है। इट्स मीन के इन 1 मंथ आप उसको 60 टाइम यूज कर रहे हो। तो अगर आप उसको 2 महीने में 120 टाइम यूज कर लोगे, तो आप 90 डेज में उसको 180 टाइम यूज कर लोगे। जब आप उसको 180 to 200 टाइम यूज कर लेते हो ब्रश को, तो ब्रश की हालत ये हो जाती है। आपके ब्रशेस जो होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, ब्रश इनफ हो जाता है, लेकिन हम उसको रगड़े रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और दांत बहुत महंगे हैं, दांत बड़ी एक अल्लाह की नेमत है। ये मैं बार बार पेशेंट को कहता हूँ, किसी को समझ नहीं आती। इन शॉर्ट मैं ये बताऊं कि आपको ब्रश स्लोली करना है। सेकंड बात ये है कि आपको ब्रश शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करना। मिनिमम 3 मिनट्स का टाइम लगाओ, नहीं लगता 2.5 मिनट का टाइम लगाओ, 2 हाफ का टाइम लगाओ। 2 हाफ का टाइम नहीं लगता, आप मिनिमम 2 मिनट्स का टाइम लगा के स्लोली स्लोली अपने ब्रश को अप्लाई करें अपने दांतों पे। और अगर आप ये सामने वाले 3 दांत अगर आप सामने वाले 3 दांत को ब्रश कर रहे हैं, तो आप फोकस इन्हीं पे रखें, इन्हीं दांतों पे रखें।
फोकस ये ना रखें कि अभी मैंने बाहर से आके क्या करना है, फोकस ये रखेंगे ये 3 दांत मैं सही तरह साफ कर रहा हूं कि नहीं, और ये मसूड़ों की लाइन से नीचे हैं कि नहीं। ठीक है, फोकस ये रखें। शॉर्ट टाइम में हम ब्रश करते हैं, हम दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि हम ब्रश को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, जल्दी 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 किया, बहुत जल्दी जल्दी किया और निकल गए। और तीसरी गलती क्या करते गए उसमें कि हमने जल्दी जल्दी ब्रश किया, पानी का घूंट लिया और उसको मुंह में रखा ही नहीं आप लोगों ने। उसको आपने, अगर आपने कोई पेस्ट अप्लाई किया है अपने ब्रश के ऊपर और आपने मुंह में उसको लगाया है, चलो माना आपने 30 सेकंड ब्रश कर लिया, हिम्मत की, आप उठ के गए, आपने ब्रश किया, लेकिन फिर आपने क्या किया, चलो आपने जो भी किया उसके बाद जो आपने पानी पिया उसको तो आपने मुंह में रखा ही नहीं मेरे भाई मेरी बहन। उसको तो मुंह में रखना था, कोई 2-4 मिनट करना था, फिर उसको कहीं जाके फेंकना था, फिर थोड़ा असर रहता, थोड़ी बैड उसमें स्मेल्स जो है वो रिमूव होती, थोड़ा आपके दांतों में कोई उसके पेस्ट जो है वो उसका असर थोड़ा रह जाता। हम सबसे तीसरी गलती मिस्टेक ये करते हैं कि हम अपना स्प्लिट जल्दी कर देते हैं, थूक जल्दी लेते हैं, 1 मिनट मारते हैं, मुंह में पेस्ट किया जल्दी 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 इस तरह पेस्ट किया जल्दी जल्दी, उसके बाद मुंह में पानी डाला, मुंह में पानी डाल के चलो भाई वो जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना, आराम आराम से ब्रश करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। फोकस रखें 2-3 दांतों पे। और फिर पेशेंट आ जाते हैं, मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, अपनी तरफ से जाके पेस्ट, वो अपनी तरफ से जाके पेस्ट खुद को रिकमेंड कर लेते हैं। रात वो सोचते हैं अच्छा मेरे दांतों को ठंडा गर्म लग रहा है, मैंने वो वाला ऐड देखा था, ठीक हो गया, वो मैंने लेना है। अच्छा मेरे दांतों में से गम्स ब्लीडिंग आ रही है, मैंने तो वो पैराडोंटिक्स का ऐड देखा था, मैंने वो लेना है। यार मेरे दांतों में तो ये स्वेलिंग हो गई है, मैंने वो ट्रांजामिन हाई साल्स पेस्ट लेनी है। यार मेरे दांतों में तो ये वाइटनिंग नहीं आ रही, अच्छा मैं सुबह जाके कोई डॉक्टर वाइट कुछ लेता हूं। नहीं, अपनी मर्जी से पेस्ट नहीं यूज करना। ये भी एक मिस्टेक करते हैं, अपनी मर्जी से पेशेंट रॉन्ग पेस्ट यूज कर रहा होता है, उसको मसला है उसके मसूड़ों में से भाई खून आ रहा है मेरी बहन, आपके मसूड़ों में से जब खून आ रहा है और आप मेडिकेम यूज कर रहे हो, फ्लोराइड यूज कर रहे हो, मानी आप शीशे के ऊपर रेगमार मल रहे हो। शीशे के ऊपर हमें रेगमार नहीं मलना, ये कितनी देर मलोगे ये डैमेज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, समझो आप रगड़ रहे हो उसको, रगड़ रगड़ के। ये जो दांत है आपका सबसे मजबूत हड्डी बनाई है अल्लाह ताला ने आपके पूरी बॉडी में दांत, लेकिन पत्थर भी घिस जाता है घिसने से। जब आप उसको घिस रहे हो तो एक दिन खत्म हो जाएगा, एनामल उड़ जाएगी ऊपर से। और सबके लास्ट में जो आप सब लोग गलती करते हैं, मैं जिसके घर भी जाता हूं, मैं गेस्ट जाता हूं, मैं जहां भी जाता हूं, ये सब हम 90 क्या हम 100% लोग यही करते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। ये जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपना ब्रश जो है वो होल्ड योर ब्रश इन योर वॉशरूम। आप अपना ब्रश, आप अपने नए शूज पहन के वॉशरूम में नहीं जाओगे। आप ईद के शूज लो, सुबह ईद हो, रात को आप वो शूज पहन के वॉशरूम में नहीं जाएंगे मुंह धोने के लिए। क्यों नहीं जाएंगे कि उसमें जम्स हैं यार, बैक्टीरिया लग जाएंगे, सुबह मैं पहनूंगा, मैं नमाज पे जाऊं। तो भाई ये ब्रश आपने मुंह में अप्लाई करना है, तो इसको आप मुंह में डाल के कैसे फिर वॉशरूम में रख देते हो? वॉशरूम में नहीं रखना चाहिए दोस्तों, वहां पे बैड स्मेल्स होती हैं, वो असर करती हैं आपके ब्रश पे। आप समझो बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए ब्रश करने जा रहे हो, लेकिन वो आप अपने बैक्टीरिया मुंह में अप्लाई करके आ जाते हो।